नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण किसान यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, मेरा नाम पप्पू कुमार और आपका स्वागत है मेरे ग्रामीण किसान यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सरसों की, यानी कि रबी मौसम की वो सबसे प्रमुख फसल जो कि उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होने लगी है। किसान भाई, जो भी अगेती सरसों की बुआई किए हैं वो आज सरसों उसमें फल फुलाना शुरू हो चुका है। जो मध्यम वर्ग में सरसों की बुआई किए हैं उसमें अच्छी खासी पौधा हो चुका है, और जो सबसे पिछली वर्ग यानी कि जो लास्ट में बुआई किए हैं उसका भी पौधा अच्छा खासा हो चुका है। किसान भाइयों, आज हम सरसों की कुछ ऐसी तकनीक जो बीमारियों की प्रति आज हम बात करने वाले हैं, जो किसान अच्छी खासी पौधा होने के बावजूद भी उसमें अच्छे से फल फूल नहीं लगता है, तो आखिर क्या कारण होता है। तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे कि रबी मौसम की जो चने की फसल, गेहूं की फसल, सरसों की फसल जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है उत्तरी भारत में, उस पर आज हम बात करेंगे कि जो भी हम फसल लगाते हैं, खास करके हम सरसों की, उसमें हम कम उत्पादन क्यों लेते हैं, उसमें हम कहाँ पे गलतियाँ करते हैं। किसान भाइयों, जब हमारी सरसों की फसल, जब बीज का सिलेक्शन करने के बावजूद हम अच्छी कंपनियों का बीज का सिलेक्शन करते हैं, उसकी अच्छी से देखभाल करते हैं, जब हमारी बड़ा पौधा होता है उसमें फल बहुत ही कम मात्रा में आती है, उसमें तेल की मात्रा कम हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है। किसान भाइयों, सरसों की फसल में जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो उस समय पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि जब हम पहली सिंचाई कर रहे हैं तो उस समय पे हमें खाद प्रबंधक को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि उसमें हम फास्फोरस की मात्रा, एनपीके की मात्रा, एमओपी की मात्रा कितने परसेंट दिए हैं कि हमारा पौधा का जो विकास हो तेज़ी से हो। जब हमारी फल फूल जब लगने लगती है तो उस समय पे सबसे ज़्यादा किसान भाइयों गलतियाँ करते हैं कि उसमें आपको देखभाल नहीं करते, उसमें फल की जो फूल लगते हैं वो झड़ने लगते हैं, उसमें फल कम बनती है, वनस्पतियों का विस्तार यानी कि बढ़वार ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारे उसमें फल फूल कम आते हैं, जिससे हमारे क्या होता है कि आगे चल के नुकसान भी होता है। किसान भाइयों, जब आपकी सरसों की फसल में फूल आने लगी है, फल फूल उसमें आने लगा है, तो उस समय पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि हमारी जो बीमारियों का जो अटैक होता है उसको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि उसमें बीमारी हमें कौन कौन सी आ रही है। क्या उसमें गंधी का प्रकोप आ रहा है, क्योंकि मौसम जो होता है वो कुहा का जो प्रकोप होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जो दिसंबर का जो माह होता है, जनवरी का माह होता है, वो कुहे का सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है। उस समय पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि हमारी उसमें गंधी का प्रकोप नहीं हो, कुहा के जल्दी गिरने से हमारे उसमें पाले का प्रकोप होता है। तो इस सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि जब आपकी फूल फल बन रही है तो उस समय सबसे ज़्यादा, जब आप उसकी सिंचाई कर रहे हैं तो उस समय आपको सरसों में खास करके सल्फर का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि सल्फर को प्रयोग करने से जो हमारी दाने बनते हैं वो पोस्ट बनते हैं, उसमें तेल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो कम से कम आपको 1 एकड़ में 3 से 4 केजी सल्फर की मात्रा आपको जरूर देना है। जो भी आप डीएपी, एनपीके, एमओपी कुछ भी प्रयोग कर रहे हैं, यूरिया प्रयोग कर रहे हैं, तो आप दूसरे तीसरी सिंचाई में यानी कि उसमें जरूर सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी बात कि जब इस समय पे कुहे या कुहासा का जब प्रकोप होता है उस समय पे बीमारी लगने का जो सबसे ज़्यादा डर बना होता है, तो उस समय पे आपको मार्केट से M45 एट्राकोल, उसमें कई ऐसे फंगिसाइड का आपको प्रयोग जरूर करना है जो कि आपको बीमारी से उसमें लड़ने की ताकत दे और आपकी जो फसल है उसे बचाए, जिससे कि आपकी फल फूल की मात्रा ज़्यादा लगेगा, उसमें जितना फूल बनेंगे उतने उसमें फल बनेंगे, जिससे क्या होगा कि आगे चलकर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। किसान भाई, ये ध्यान देंगे कि आपको सरसों की उत्पादन पूरे उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल, चने की फसल और सरसों की फसल अच्छी खासी उत्पादन होती है।